यहाँ ना, आइए। बेटे से बढ़कर मानती है सुरेखा। अक्का साहब प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके बगैर रिसेप्शन में मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगेगा। दरवाजा तो खोलिए अक्का साहब। ईशान भैया, राव साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। आउच। आउच। मैम आप प्लीज रहने दीजिए मैम। क्यों? जब ईशान से हेल्प ले रही थी तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसे ना लहंगे की ना मेकअप की एबीसीडी आती है। अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ईशान सर से मदद ली क्योंकि वो वाकई मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन आपके रवैये को देख के ऐसा लग रहा है कि आप मजबूरी में मेरी हेल्प कर रही हैं और साथ ही साथ सुना भी रही। ऑफ कोर्स सुनाऊंगी ना सभी, क्योंकि तुम हमेशा ईशान को ऐसे सिचुएशंस में डाल देती हो जहां से सबसे माफी मांगनी पड़ती है। कल तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे बातें करती हूँ? लो, आज मैं तुम्हारे मुंह पे बोल देती हूँ कि अक्का साहिब तुम्हारी वजह से फंक्शन अटेंड नहीं कर रही है। एक माँ अपने बेटे का फंक्शन अटेंड नहीं कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अक्का साहिब के लिए ईशान क्या मायने रखता है। तुमने सिर्फ अक्का साहिब को हर्ट नहीं किया, अब तुम्हारी वजह से ईशान को भी मुश्किलों का, शर्मिंदगी का, लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारा कहना ना मानने की वजह से आज अक्का साहिब नाराज से ज्यादा तो वो दुखी है। दुखी होके वही फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं। और एक तुम हो ना अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो, ना किएगा कोई पछतावा है। कहा ना मैं बाहर नहीं आऊंगी। साहब मैं सवी, मैं प्लीज आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट? क्यों आई है तू यहाँ? मेरी बेइज्जती करने में कुछ कसर रह गई थी जो पूरी करने आई है तू? ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। चली जा यहाँ से। अक्का साहब मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, मेरे वजह से बहुत तकलीफ हुई है आपको, लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ कि मैं क्यों लेट हुई, कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैंने कहा ना चली जा यहाँ से। अक्का साहब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। इनफैक्ट मैंने तो ये चाहा था कि मैं किसी की परेशानी की वजह ना बनूं, मेरी पढ़ाई लिखाई ईशान सर या इस परिवार पर बोझ ना बने, इसलिए मैंने जा यहाँ से। इससे पहले कि मेरे गुस्से से मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाए और मैं बीमार पड़ जाऊं, या तो फिर यही चाहती है कि मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं ताकि तू इस घर में अपनी मनमानी कर सके। जा।